नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों, ड्रीम 11 और रियल मनी गेमिंग को लेकर के आज मैं आपको दो न्यूज देने वाला हूं। पहली न्यूज आपको थोड़ा सा खुश कर सकती है और दूसरी न्यूज आपको थोड़ा सा निराश भी कर सकती है। लेकिन उस निराशा के पीछे भी एक आशा छुपी हुई है और वो आशा ये है कि बहुत जल्द हो सकता है कि ड्रीम 11 समेत बाकी फैंटेसी इंडस्ट्री को लेकर के कोई एक डिसीजन आ जाए और पेड कॉन्टेस्ट शुरू हो जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको दोनों न्यूज बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों न्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा अपने वीडियो पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा 21 जनवरी 2026 को जब रियल मनी गेमिंग की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, तो समय की कमी के कारण यह केस नहीं सुना गया, या भी कह सकते हैं थोड़ी सी इस बात पे सुनवाई हुई, लेकिन ज्यादा कुछ पर नहीं सुना गया। लेकिन उस पूरी सुनवाई में जो सबसे अहम और सबसे अच्छी चीज जो मुझे भी लगी वो ये कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से एक जो पॉजिटिव इंटेंट दिखाया गया कि हम आपके रियल मनी गेमिंग को लेकर के थोड़ा सा सीरियस तरीके से सुनवाई करने वाले हैं, हो सकता है कि हम इस पर जल्दी डिसीजन दे दें, ये बात वहां से कही गई। लेकिन जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है और जो प्रिडिक्टेड डेट है वो 27 जनवरी को दी गई है। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, बात इसमें ये है कि जो मुख्य न्यायाधीश का जो इंटेंट है उससे सारा कुछ आगे निर्भर करने वाला है, क्योंकि जिस दिन सीजीआई चाह लेंगे उसी दिन पेमेंट गेटवे का सर्विस इन इनकम फैंटेसी एप्लीकेशन को मिल जाएगा। लेकिन अभी एक ताजा न्यूज निकल के और आ गई है, वो ये कि जो हमारे आईटी मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया और उसमें कहा गया कि हम 15 दिनों के अंदर जो प्रोगा एक्ट है, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एंड प्रमोशन एक्ट, इसको लागू कर देंगे। यानी कि इन 15 दिन या 2 हफ्तों के बीच में ये कानून लागू हो जाएगा। तो अगर ये कानून बन गया तो पहली बात तो जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन मिला करके जितने भी पेड कॉन्टेस्ट कराने वाले एप्लीकेशन है, इनका प्रमोशन बंद हो जाएगा और जो इनको लेकर के जो सजा प्रावधान और जो जुर्माना, ये सारी चीजें एक्चुअल में होने लगेंगी। क्योंकि इसमें बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर पेड कॉन्टेस्ट होते हैं या फिर चाहे वो स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड हो, उनको एक तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। तो इन सब के बीच में मुझे एक जो सबसे चीज खराब लगी वो ये कि चांस बेस्ड एप्लीकेशन बंद हो गए, उसका मुझे उतना दुख नहीं है जितना कि उसके साथ साथ फैंटेसी एप्लीकेशन को भी बंद कर दिया गया, उनके भी पेमेंट गेटवे बंद कर दिए गए, जबकि वो स्किल बेस्ड गेम थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जो चांस बेस और स्किल बेस की जो लड़ाई है, इसके बीच में कहीं ना कहीं फैंटेसी पिसता नजर आ रहा है, क्योंकि 15 दिन के अंदर सरकार कानून लागू करना चाहती है। अगर 15 दिन के अंदर कानून लागू हो गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और टल गई 15 दिन के लिए, तो ऐसा लगता है कि जो पेड कॉन्टेस्ट होते थे वो हो सकता है कि उनका फ्यूचर खराब हो जाए। ऐसे में दोस्तों, अब सारी उम्मीदें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर टिकती है, जाकर सीजीआई के ऊपर, कि वो एक अपना इंटेंट दिखाएं और जो पेमेंट गेटवे की सर्विस है वो कहीं ना कहीं फैंटेसी एप्लीकेशन को मिल ही जाना चाहिए। क्योंकि एक बार कोर्ट इनको मान चुका है स्किल बेस्ड गेम है, तो ऐसे में इनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो, 15 दिन में कानून अगर लागू हो गया तो। क्योंकि कानून तो अगस्त में ही बन गया था, लेकिन लागू अभी तक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सारी चीजें ये सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। अब दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि अब ये 15 दिन के अंदर फैसला हो सकता है कि किसी दिशा में चला जाए। तो ये दोनों अपडेट है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रियल मनी गेमिंग और फैंटेसी को लेकर सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।